सो हेलो स्टूडेंट। सो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। तो बिहार बोर्ड के लिए आप क्वेश्चन देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इत्तेफाकन मैं वीडियो बना रहा था और बीच में ही कट गया, जिसके कारण मैं नहीं देख पाया क्या कारण से कटा। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है आपको मैं चित्र उतार दिया है, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी पास में रखेंगे और खुद से ट्राई करेंगे बनाने का, ठीक है। नहीं बनेगा फिर आप वीडियो को देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा। आप लोग एनसीईआरटी पास में रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? 1.5 मीटर एक लंबा लड़का जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा। कितना मीटर का लड़का है? वेल डन। कितना? 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है। कितना मीटर भवन है? भवन बोले तो हाँ, इसकी बात बोल रहा, भवन की बात कर रहा। कितना? 30 मीटर का। पूछ रहा था जब वह ऊंचे भवन की ओर चलता है। सपोज यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ और ये भवन की तरफ जा रहा है, ठीक है। भवन के करीब आ रहा है। कितना मीटर का लड़का? 1.5 मीटर का। जो ये मान लेते कितना डिग्री कौन बना रहा? 30 डिग्री का। वहां से चल के यहाँ आ गया लड़का। कहाँ आ गया आपका लड़का? अब यहाँ आ गया। पूछ रहा जब यहाँ आ गया तब उसकी आंख से कहता भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनाता? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो चला है उसको ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन समझ गया? आधा बता चुका हूँ, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या निकालेगा? त्रिभुज AED निकाल लीजिए। क्या कीजिए? त्रिभुज AED निकाल लीजिए। त्रिभुज अब त्रिभुज AED से निकालने से पहले ये ज्ञात कीजिए कि आपको तो ओरिजिनल यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री दिया हुआ, और आपको कितना है? आपको 1.5 मीटर तो लड़का है, तो लड़का को हटा दीजिए, उसमें माइनस कीजिए। तो पहले आप कीजिए त्रिभुज AEC में, त्रिभुज ABC में। ये टोटल हो गया। त्रिभुज ABC पूरा ले लिया, उसमें कितना लड़का है? 1.5 मीटर। तो आपको ये आपका जो AF जो है माइनस अभी FB घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना आपके पास? 30 है, इसमें से आप घटा दीजिए 1.5 मीटर। कितना बचेगा? कल बताया था। वेल डन। कितना? 28.5। ये कैसे आया? ठीक है, ये देख लीजिए। और किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाता है इसमें भी, ठीक है, पॉइंट वाला में। तो आप कुछ नहीं देखिए, पॉइंट सामने होना चाहिए, ठीक है। आप एक इसको एक हासिल देंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 10 में से 5 गया तो 5। ये कितना बचा? बोलिए 9 में से कितना जा रहा है? 1 तो 8 बचा, और ये एक हासिल दे चुका था तो 2। कितना बचेगा? 28.8, 28.5। ये आपका 28.5 आ गया। तो आपको ये ओरिजिनल आ गया। क्या आ गया आपका? 28.5 आ गया मीटर, यहाँ से लेके आप यहाँ तक का भवन का। आप उसमें से आप जो सॉल्व कीजिएगा, त्रिभुज एक आया, त्रिभुज AED बना लीजिए। क्या कीजिए? त्रिभुज AED बनाइए, त्रिभुज AED में, ठीक है। त्रिभुज AED में आप देखिए, आपको ये हमेशा देखिए सामने यहाँ पर खड़े होंगे, सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब होता है। जैसे ही आप आगे देख रहे थे क्या हो गया? लंब मालूम है कितना? 30 नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा सवाल। अक्सर बच्चा गलती करता है, 30 लिख देता है। मगर देखिए ओरिजिनल आपका क्या आया? 28.5 आया। तो 28.5 पर ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज AED में क्या हो गया आपका? लंब बटा आधार। इसके लिए सामने वाला हमेशा लंब होता है, कम तो चेंज होता नहीं। ये आधार, तो आधार तो आपको मालूम नहीं है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? बोले तो फॉर्मूला, लाला आम लाया कच्चा आम। वेल डन। अब बताइए लंब बटा आधार किसके लिए? साइन या कॉस या टेन? नहीं, गलत बोल रहे आप। क्या? साइन एक टेन किसके लिए? 10। वेल डन। क्या? 10 थीटा के लिए। कल बोले अभी भूल जाते हैं, इतना याद 10 कमजोर रखिए तो कैसे होगा, ठीक है। तो 10 थीटा के लिए लंब बटा आधार किसके लिए? 10 थीटा के लिए। तो क्या करते हैं? 10 के 30 डिग्री का मान, 10 के 30 डिग्री का मान। बोलिए लंब कितना? AF बटा F का लिखिएगा, क्योंकि त्रिभुज AE इसमें ले रहा ना। तो AE बट्टा ED, E और D। 10 के 30 डिग्री का मान बताइए कितना होता? गलत, √3 नहीं होता, 1/√3 होता। क्या? 1/√3 होता। इसको बोल दिए थे आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान भी निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या 10 के 30 डिग्री का मान क्या आ गया? 1/√3। AE का मान कितना? 28.5। ED तो आपको खुद निकालना है। ये हो गया E से लेकर D, ये निकालना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, इसको इससे। तो ED से गुना करेंगे एक मरतबा तो यही आएगा। इसको मिटा दो, ठीक है, इसको मिटा देना। देखिए उसके बाद इससे गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? बोलिए 28 रूट
28.5√3। ये समीकरण 1 निकाल दिए थे यहाँ। अब उसका कर त्रिभुज AFE में इसका भी क्या आएगा बोलिए, लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार तो tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री। अब बोलिए आधार के लिए AF बट्टा, फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि आपको बता चुका हूँ एक मरतबा, इस वजह से लास्ट में मैं नहीं बता पाया था इसको, इसी वजह से आपको थोड़ा सा लगता होगा कि सब जल्दी जल्दी बता रहे हैं। उसके बाद FE tan के 60 डिग्री का मान √3। अब बताए AF का भी मान क्या आएगा 28.5। पता है FE का मान मालूम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा FE√3 और 1 से गुना कीजिएगा 28 को तो 28.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ये समीकरण अब 2 नहीं है। देखिए जब भी गुना में रहता तो बट्टा में आ जाता, तो आपको क्या हो जाएगा FE क्या आ जाएगा 28.5 बट्टा √3। ये समीकरण 2। अब दोनों समीकरण निकल गया। एक का मान आ गया आपको कितना, ये देखिए 28.5√3। इसका मान कितना आया 28.5 बट्टा 3। यहाँ गुना में और यहाँ बट्टा में, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। आप क्या कीजिए, त्रिभुज ए का था AFD में, त्रिभुज AFD में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कौन बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसमें से क्या कीजिए इसको घटा दीजिए। किसको घटाइएगा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ध्यान दीजिए। आपको क्या कीजिएगा इसमें से इसको घटाना है, तो किस ये क्या हो गया आपका ED में से क्या घटाना है FE। कोई दिक्कत? चलिए ED का मान बताइए कितना है। ED का मान यहाँ देखिए बॉक्स में समीकरण 1 में जो लिखा हुआ कितना 28.5√3 माइनस बताइए FE का मान बताइए 28.5 बट्टा √3। कुछ नहीं रहता, एलसीएम बटा का जोड़ा था आप लोग को, ठीक है। तो अब बताइए दोनों का रूट कितना आएगा, √3 आएगा, ठीक है आया। अब बताइए एक का पारा √3 मतलब पड़ेंगे तो √3 आएगा, जितना नीचे से उतना ऊपर से। आप बताए होंगे √3 कितना होता है 9 ना, गलत। √3 हमेशा 3 होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, √3 का होता है हमेशा 3 होता है। तो आप देखिए यहाँ से इससे गुना करेंगे तो 3, तो 28.5 को 3 से गुना कर देंगे तो देखिए ना √3 कितना होगा, चलिए लिख देते हैं आपको आसानी होगा। 28.5 √3 3 होगा माइनस 28, तो यहाँ देखिए √3 एक थोड़ी, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, 28.5। कोई दिक्कत? आप गुना कर लीजिए, यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। 3 पंचे 15 के 5 हाथ में रहा 1, 3 पंचे 15 15 के 5 हाथ में रहा 3 8 24 24 1 बेलन 25 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हुआ 7। कोई दिक्कत? देखिए 3 पंचे 15 के 5 हाथ में रहा 1, 3 8 24 24 1 25 हाथ में 2 था ना, आप भी गलत करवाते हैं। गलत 3 दूनी 6 6 2 8, ठीक है। 85.5 इधर कितना आपके पास 28.5 बट्टा में क्या √3। आप देखिए घटाइए, 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब देखिए 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए, ना जाएगा, कैसे जाएगा, छोटा संख्या में से बड़ी संख्या नहीं जाएगा, हासिल दे दीजिए। तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, उसके बाद बचा कितना 7, 7 में से कितना जा रहा 2 तो 5, तो 57√3। यहाँ तक देख लीजिए, थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, मगर वहां तक 57√3 आ गया। पर नीचे कभी हर नहीं छोड़ते, हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण कैसे होता है, जितना √3 है उतना ऊपर से गुना कर दे। इसको मिटा दो, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ मैं बनाने के लिए, लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपको जो है 57√3 आ गया, 57/√3। आप देखिए नीचे नहीं छोड़िए, हर को जो रूट रहे ना, रूट जो नीचे रहता है उसको नहीं छोड़ते, तो उसको इसके सेम जैसा ही गुना कर दीजिए ऊपर नीचे से। आप गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा 57√3। अब बट्टा में √3 अभी कितना बोले हैं, वेल डन, कितना 3 अभी बोले थे ना। √3 क्या होता है, √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। आपके 3 बन जाए 3, यहाँ भी 3 बन जाए 3, कितना इसमें चला गया 2, तो 3 ना जा 27, तो 19, 3 9 27, तो 19√3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देख लीजिए आ गया जी। हाँ ये आंसर नहीं कल बना पाए थे, यहाँ तक शायद वीडियो ये हो गया था, कट हो गया था, और आप यहाँ समझ गए होंगे आपको, होप, ठीक है। अगला सवाल बनाते हैं, बता दूँ मैं पहला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर आप 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। पूछ रहा, देखिए भूमि के एक बिंदु से
एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। सपोज आपका ये जो क्या मान लेते हमारा भवन हो गया, क्या हो गया, ये भवन हो गया। कितना डिग्री कौन बना रहा है आपका, 20 मीटर ऊंचा है, 45 डिग्री। जितना देखिए जितना करीब आइएगा उतना ये हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया, ये 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से पूछ रहा उन्नयन कोण, यहाँ से फिर बना दे, क्या पता है, ये आपका मीनार हो गया। पूछ रहा देखिए ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार, मान लेते मीनार है जो कितना डिग्री कौन बना रहे हैं, देखिए यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। दो बन गया कौन, पहला क्या आपका 45 और दूसरा 60। पहले देखिए 45 किसको लीजिएगा, यहाँ हो गया आपका ये 45 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 60 हुआ, ठीक है। अब इसको मान दे दीजिए ए बी सी और डी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हो गया। और एक देख लीजिए भवन की ऊंचाई दे दिया कितना, 20 मीटर ऊंचा दे दिया। सपोज आपको ये मालूम है, ठीक है, आपको ये नहीं मालूम, हमको ये ज्ञात करना संचार का ऊंचाई कितना, यही ज्ञात करना आपको। जब ये मालूम हो जाएगा तो आसानी से ज्ञात कर लीजिए। अब आपके पास तरीका क्या कीजिए, त्रिभुज ए डी सी भी निकाल सकते हैं, जो आपको मालूम उसको भी कर लीजिए। तो हम तो पहले कह रहे हैं इसको निकाल लीजिए आप 45 डिग्री का मान, ठीक है। उसके बाद 60 का निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप करते हैं त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 9.1 का। चलिए त्रिभुज जनरली देखिए हम लोग जो लिख देते हैं गलत तरीका है, डी बी सी लिख देते हैं, मगर जनरली क्या होता है बी सी डी होता है। जनरली बी सी डी लिखते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकली करेंगे ना, तो जैसे पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, इस तरह कोशिश कीजिए लिखने का, ठीक है। हम लोग चले करते हैं, तो बी पहले लिखेगा, उसके बाद सी, उसके बाद डी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारा तरीका बेहतर रहेगा आपका, ठीक है। तो बी सी डी में, तो अब बी सी डी में है, देखिए जैसे ही यहाँ पर खड़े हो गए, खड़े होने के सामने हमेशा क्या होता है, लंब, क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। आपको मालूम है लंब मालूम है, आधार जी नहीं मालूम, तो लंब बटा आधार किसके लिए, अभी बोले हैं, क्या बोले हैं, बोलिए, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। देखिए बार बार बताने का मकसद ये रहता है कि आप सीखे, रटे नहीं। मैथमेटिक्स जो होता है ना, आप रटने का चीज नहीं है, उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं। और ये याद रखिए लंब बटा कण किसके लिए, वेल डन, साइन थीटा के लिए। आधार बटा कण किसके लिए, जी कॉस थीटा के लिए। लंब बटा आधार आया ना, लंब बटा आधार किसके लिए, टेन थीटा के लिए। अभी क्या पूछेंगे, टेन मान लेंगे। हाँ एक बच्चा पूछ रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि सर किसको टेन माने किसको कॉस माने, तो अभी इसी के लिए बता रहा हूँ मैं बार बार कि आप पहले जहाँ पर है खड़े हो जाइए, क्योंकि यहाँ से एंगल ले रहा है, एंगल के सामने वाला हमेशा लंब और ये आधार। तो लंब बटा आधार किसके लिए होता है, टेन थीटा के लिए। किसके लिए, टेन थीटा के लिए। आप समझ में आएगा ना। यदि हाँ आपको आधार बटा करना था तो आप कॉस लगाते हैं, और हमसे पूछ रहा है लंब बटा आधार किसके लिए, टेन थीटा के लिए। वेल डन। तो टेन के कितना मान, 45। अब बताइए लंब कितना, बी डी बट्टा बी सी, बी डी बट्टा बी सी। टेन के 45 डिग्री का मान 1, टेन के 45 डिग्री का मान 1, ठीक है। उसके बाद बी डी का मान देखिए कितना, 20, और बी सी का मान नहीं मालूम, बी सी निकालना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का पढ़ेंगे तो बी सी और ये 20, इसलिए आपका समीकरण 1 आ गया। इसका मतलब ये भी क्या, बी सी भी क्या 20 हो गया, ठीक है। बी सी भी क्या हो गया, 20 हो गया। आप जो आगे निकालिए त्रिभुज, लाइट का प्रॉब्लम, लाइट चला गया, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, देखिएगा ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ तक बता दिए बी सी बड़ा 20 मीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना, ए डी सी। आप क्या निकालिए, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। अब ए डी सी देखिए, इसको ये सपोज यहाँ पर इस तरह करें, ठीक है, ए डी सी। आपको मालूम है 20 मीटर ये है, हमको तो यही तो मालूम नहीं, ये तो निकालना। आधार मालूम है और क्या लंब नहीं मालूम, तो क्या कहते त्रिभुज 10, ये भी देखिए लंब बट्टा आधार होगा, क्योंकि देखिए लंब बट्टा आधार, तो 10 किसका मान 60। वेल डन। बताइए ए डी बट्टा वेल डन क्या, डी सी। कोई दिक्कत, 10 का 60 डिग्री का मान गलत, 1 नहीं होता। 10 के 45 डिग्री का मान 1 होता है। अभी क्या पूछा, 60 का मान, बोलिए क्या, √3। वेल डन, क्या √3। एडी का मान नहीं मालूम, डीसी का मान तो मालूम है ना कितना, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कीजिए एडी गुना कीजिए 20√3। आ गया यहाँ तक। आप देखिए समीकरण 2 दोनों आ गया, समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। आप करना है क्या,
आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। हमको तो ये क्या करना, ऊंचाई नहीं ज्ञात करना, क्या करना सॉरी, ये ऊंचाई ज्ञात करना, तो इतना में से घटा दीजिए। तो त्रिभुज क्या कीजिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपका पूरा ऊंचाई क्या है, ए बी। देखिए ए से लेके बी पूरा ऊंचाई हो गया, घटाना क्या है, ए डी को, घटाना क्या, ए डी को। देखिए ए डी का ए बी का मान पूरा कितना, बोलिए इसमें से किसको घटेगा, इतना में से ए डी का अब आए ना आपको, कहा गया, हाँ बी सी में से घटा दीजिए, बी सी बी सी बी सी बी सी बराबर है आपका, देखिए डी बी। तो आप इसमें से घटा दीजिए, डी बी में से क्या घटा दीजिए, लिख देते डी बी, ए डी लिखिए, या ए डी तो आपको मालूम हो गया कितना, 20√3। ए डी तो निकालना था ना, ए डी 20√3, ऐसा तो आ गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार, ठीक है आपको क्या याद करना था, 7 का, ठीक तो है 20√3। और आप देखिएगा दोनों को जोड़िए, दोनों को हम जोड़ेंगे, ए बी बराबर, ए बी प्लस, ए बी बराबर लिखेंगे ए डी प्लस बी डी। ए डी का मान कितना आया, 20√3 प्लस 20, ठीक है 20 पहले ले लीजिए, उसके बाद लिखिए। जैसे देखिए 20 प्लस 20√3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अब दोनों में 20 है तो 20 कॉमन ले लीजिए, दिखाई दे रहा होगा, हाँ 20 कॉमन ले लीजिए। 20 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा बताइए, यहाँ जो है ना आपका यही ठीक था, देखिए 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, √3 - 1, आपका आंसर यही होगा। देखिएगा यदि सपोज दोनों में 20 20 है तो 20 कॉमन ले लेते हैं, तो 20 √3 बचा, अब प्लस में माइनस में क्यों लिखा, प्लस में 1, यही आपका आंसर है 7वां का। चलिए 8वां बनाइए, 8वां क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, किताब रखिए आप लोग एनसीईआरटी पास में, बेटा दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है, एक पिस्टल के शिखर का जो इतना 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के उस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो कहा था उसी बिंदु से पिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, किसकी, पिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। अभी जस्ट जो बना है ना आप, सबको जितना बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है, इसका जस्ट ऊपर, फिर यहीं से हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ जो है ए बी सी और इसको डी मान लिया, यहाँ आप दे दिया, पहले तो यहाँ 20 मीटर दे दिया था, आप क्या दे दिया, पिस्टल बोले तो शिखर पर जो रखा हुआ ना वो मूर्ति के आकार के कितना दे दिया, 1.6 मीटर दे दिया, और आपको ये नहीं मालूम है, ठीक है, तो ये आपको भवन या पिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर कोण कितना दिया, ध्यान से देखिएगा, पहले क्या दिया हुआ था, देखिए दिया हुआ था आपको 60 और 45, क्या 60 और 45,